जिनको ज़्यादा गर्मी है, पित्त तो नहीं उछाल देगा, पेशाब भी लाने लगता है या पीरियड्स ज़्यादा आने लगते हैं, तो ये बच्चों के लिए जिनको पीरियड्स नहीं आते अभी, बच्चियाँ, लड़कियाँ छोटी-छोटी, उनके लिए भी सेफ़ है। मुझे बहुत सारे वैद्य भाई-बहन कह रहे थे कि आनंदम आयुर्वेद का कोई कफ सिरप होना चाहिए, क्योंकि जो वैद्य भाई-बहन मुझसे जुड़े हैं, वो आनंदम के जब प्रोडक्ट्स को उपयोग करते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ, ये हमारी सटीक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब दवाइयाँ तो वो और बहुत सारी फार्मेसियाँ बनाती हैं, लेकिन उसको हम फेक प्रमोशन ना करके, उसके एक्चुअल फैक्ट्स बताएँ, कहाँ उपयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, तो हमें उसकी सटीक जानकारी मिलती है कि ये यहाँ लाभ करेगा। अब उस गैप को जब वो एक्चुअल में वो एक्सपेक्टेशन को आपकी फुलफिल करता है, तो आपको और भी उस पे विश्वास हो जाता है। ये कोशिश मेरी रहती है। तो इसी भावना को रखते हुए मन में, मैंने एक और आपके लिए ये उत्पाद समर्पित कर रहा हूँ, कास शमन। कास शमन इसका नाम है। थोड़ा अगर आप महसूस करेंगे तो गाढ़ा-गाढ़ा लेसला-सा होगा और जब पिएँगे आप पी कर देखें तो ये थोड़ा गले में चिपकता है, मीठा-मीठा सा है और बहुत तीखा भी नहीं है कि किसी बच्चे को मिर्ची लग जाए। कई बार काली मिर्च आदि डली होती हैं कफ सिरप्स में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे नहीं पी पाते। तो ये 1 वर्ष का बच्चा हो या 100 वर्ष का बुज़ुर्ग, सबके लिए सेफ़ है। छोटा बच्चा जो 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने, 4 महीने, उसमें ये उपयोग हो सकता है कि नहीं? हल्का-हल्का उँगली पे लगा के ऐसे-ऐसे उसको चटाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन कफ की दवाइयाँ दिन में 3, 4, 5, 6 बार देनी पड़ती हैं। कफ की दवाइयाँ भोजन के बाद दी जाती हैं और ये ऐसा है सिरप कि एक बार आपने पिया और यहाँ से कफ लेता हुआ, साफ़ करता हुआ पेट में गिरेगा। अब पेट में भी अगर कोई कफ होगा तो उसको पचा जाएगा, डाइजेस्ट कर देगा कफ को। कफ की तासीर क्या होती है पेट में जब गिरता है अंदर नाक से, तो भारी कर देता है हमारे को, भूख नहीं लगती है, हाजमा सा थोड़ा धीमा पड़ जाता है, आलस आने लगता है, बुखार होने लगता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को साथ-साथ, हालाँकि बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं वैद्य भाई-बहन, उस रोगी के लिए पर्ची पे क्या लिखना, क्या नहीं लिखना, वो सब करिएगा। साथ में कफ सिरप का मैं सब्स्टिट्यूट दे रहा हूँ। तो उसको समझिए आप कि जिनको ज़्यादा गर्मी है, पित्त तो नहीं उछाल देगा, नहीं। साथ में कॉन्स्टिपेशन है, वो पित्त को, कफ को जो है थोड़ा आंतों से भी बाहर निकालेगा या नहीं निकाल देगा। क्या ये सिर्फ़ कफ सिरप पीने के बाद नींद आती है? वो तो नहीं आएगी, नहीं। कोई कह सकता है जी भई इससे मैं वात, पित्त, कफ तीनों प्रकार के जब कुपित हुए हैं तो उनमें दे सकता हूँ या किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अवॉइड करना है। तो ख़ास इसमें कोई अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, सेफ़ है क्योंकि हर चीज़ इसमें बैलेंस में रखी गई है। और फिर 1-2 सवाल और हैं कि जैसे इसको कितने दिन तक लें? 1-2 दिन में आराम आ जाता है और अगर कोई ज़्यादा लाभ लेना चाहता है, कई बार ढीठ होता है कफ, ठंडा पड़ा है गला, तो गले को पहले गरम करिए मालिश करके, थोड़ा गर्म पानी पी के, खाना-वाना खा लिया सब, परहेज़ आप जानते ही हैं कि मुझे क्या नहीं देना कफ वालों को, चावल, केला, दही सब बंद है। अब आपने एक माहौल बना लिया गरम करके गले को, उसके बाद इसको चाट लीजिए, 1 से 2 चम्मच, बड़े व्यक्ति के लिए, बच्चा है तो वो 1 ही चम्मच चाटे, दिन में 5-6 बार। आप 2-3 दिन लेंगे तो कब ठीक हो जाएगा, उसके बाद लेने की ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी अब आप कहते हैं कि मैंने उससे चाटा, लेकिन उतना लाभ नहीं हुआ, तो आप इसके 2-3 चम्मच, बच्चे को 2 चम्मच, बड़े को 3 चम्मच, 4 चम्मच भी, इतने गर्म पानी में डाल लीजिए। इसको मिक्स करिए, फिर सिप-सिप करके, एक-एक सिप करके घूँट भरिए, तो गला सारा साफ़ हो जाएगा। अब नाक के अंदर यहाँ कफ जमा है, उसको सही करेगा कि नहीं? जब ये पेट में जाके पचेगा, इसकी जो तासीर है, उससे थोड़ा तो आराम देगा ये नाक में, क्योंकि उससे कफ बनेगा नहीं फ्यूचर में, है ना? लेकिन ये डायरेक्ट मेडिसिन नहीं है यहाँ ऊपर वाले कफ की। ये सिर्फ़ गले थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, टॉन्सिल्स आदि के लिए है। ये सिर्फ़ गले को रिलैक्स करेगा। क्या-क्या चीज़ें इसमें, लगभग 15 जड़ी-बूटियाँ हैं। आप एक बार जब इसको अपनी प्रैक्टिस में शामिल करें, तो एक बार सारी पढ़ लेना। उनके क्या रोल हैं, उन जड़ी-बूटियों को कहाँ उपयोग कर रहे हैं और वो ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट देगा, गुरु है, लघु है, क्या है, सारा आप अपनी तरफ से देखना, ताकि आपको भी पता चले कि भई ये चीज़ मेरे लिए कितनी यूज़फुल है। बाकी इसमें थोड़ा बांसा पत्र, थोड़ा मुलेठी, थोड़ा लसूड़ा जो कि लेसदार सा होता है और सारे अंदर उसके टॉक्सिन्स को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और खींच करके फिर बाहर ले जाता है। थोड़ा बहुत सुहागा कफ को सोखता है, थोड़ा नीलगिरी का तेल तो थोड़ा ठंडा-ठंडा इफ़ेक्ट देता है। आपको जिस कई बार होता ये है कि कोलैप्स करने लगती है नाक भी और अंदर से चिपकने लगता है कफ, तो वो साँस खुल के नहीं आती। तो ये साँस भी खुल के आएगी, तकलीफ़ नहीं होगी। कई बार अस्थमैटिक कंडीशंस हो जाती हैं, बढ़ जाता है कोई कफ, किसी का बहुत क्रोनिक है, क्रोनिक में भी साथ में आप उपयोग तो करना है, लेकिन बाकी मेडिकेशन ज़रूर करें जो आप कर रहे हैं। और फिर भी
कहीं पर गैप रह गया है, यदि कोई ऐसा फ़िल नहीं हो रहा, आपको इससे लगता है कि इससे ऊपर ये होना चाहिए, वो भी फ़ीडबैक देनी है आपने, ताकि आने वाले समय में ये यहाँ तक हम रुके नहीं और ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ आप तक पहुँचती रहें, जो जीवन को बेहतर बनाएँ। कई मैंने सिर्फ़ देखा है, ज़्यादा पी लेते हैं लोग कफ़ के, तो उसके बाद पेशाब पीला आने लगता है या पीरियड्स ज़्यादा आने लगते हैं, तो ये बच्चों के लिए जिनको पीरियड्स नहीं आते अभी, बच्चियाँ, लड़कियाँ छोटी-छोटी, उनके लिए भी सेफ़ है। ये थी जानकारी एक उत्पाद के लिए, जो कि मेरा देना फ़र्ज़ है। अब इसके कोई आप बिज़नेस प्रमोशन कहो, कोई कुछ कहो, लेकिन मैं ऑथेंटिकली चल रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी चीज़ ये, मैं आपको सेल्फ मेडिकेशन के लिए प्रमोट नहीं कर रहा। अगर आप कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, तो हमारे आनंदम आयुर्वेद ऐप पर आकर के एक बार हमारे डॉक्टर से आप अच्छे से पूछ लें, तो वो और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। इससे फिर हम किसी को ना तो हम किसी को मिसगाइड हो रहा है, ना किसी को कोई उससे नुकसान है। आपको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि भाई मैं इसको ले रहा हूँ या लेना चाहता हूँ, कैसे उपयोग करूँ? तो वो आपकी बॉडी को चेक करेंगे, आपकी तासीर समझेंगे, फिर और ज़्यादा बेहतर गाइड कर देंगे। बाकी ये फिर भी काफ़ी सेफ है। तो आप एक बार आज़मा करके मुझे बताइए कि उसमें और क्या काम होने चाहिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लॉकडाउन में संसाधनों की कमी और समय पे उपचार ना मिल पाने के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में आयुर्वेद को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, ये देखकर तो और भी मन आहत हुआ। फिर क्या था, मैंने आनंदम आयुर्वेद की तरफ से कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उत्पाद, औषधियों को बनाना शुरू कर दिया जो ऋषियों ने बताए हैं, लेकिन आजकल लोग उनको बना नहीं रहे। इससे हुआ ये कि आयुर्वेद की क्षमता बढ़ी, नई नई चीज़ें आयुर्वेद के वैद्यों को मिली उपचार करने के लिए, जो और ज़्यादा सक्षम है। अब घर घर पहुंचाना था इनको, तो मैंने भी आपकी तरह ही, सबकी तरह देखा आसपास बहुत सारी मार्केट प्लेस जो कि बहुत सारे मार्जिन्स की डिमांड कर रही थी। अब मैंने सारा उसमें जोर लगा दिया क्वालिटी पे, उसमें पैसा डाल दिया। मार्जिन्स मैंने इतने रखे नहीं शुरू में, तो मैं उन पे बेचूं कैसे? और उन्हीं दिनों में ये मार्केट प्लेस वाले लोग भगवान के चित्रों को जूता, चप्पल, डोर मैट पे चिपकाने वाले सेलर्स जो बेचते हैं उनको प्रमोट कर रहे थे। मेरी भावना आहत हुई। मैंने सोचा कि अब खुद का ही प्लेटफॉर्म बनाया जाए। अब जेम्बू नाम से मैंने बना तो लिया, जो कि जम्बू द्वीप भारत का ही नाम है, उसी से लिया। तो शुरुआत में बहुत अड़चने आई, चलने में थोड़ा कमी, टेक्निकल खराबियाँ, मैं सब सहता गया और आज हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर हमारा ऐप भी बहुत फास्ट चलने लगा है, बहुत सारे सेलर्स भी जुड़ गए हैं और हम भारत भर में अब डिलीवरी कर रहे हैं एकदम फास्ट। आज ऑर्डर आएगा, आज ही हम प्रोसेस कर दें। तो ये हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मैं आगे आप सबको भी कहूँ कि आप इस पे आइए जेम्बू पर, और मिल करके हम भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी मार्केट प्लेस बनाएं। आज ही ज्वाइन करें जेम्बू को।